तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये संसार हमें अक्सर सिखाता है कि हम कुछ पर्याप्त अच्छे कार्य करें या हम अपने जीवन में कुछ सुधार ले आएं तो हम ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन जाते हैं। कुछ जगह जहां यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता है वहां भी कहा जाता है कि अच्छे कामों से हम उद्धार कमा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस शिक्षा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। रोमियो की पत्री 11वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। उद्धार के बारे में ये वचन बहुत स्पष्ट है। अनुग्रह और काम ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पहले ये समझना है कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह का अर्थ वो है कि जो हम पाने के योग्य नहीं वही परमेश्वर ने हमें दे दिया। हम सब पापी हैं और परमेश्वर के दंड के योग्य हैं, फिर भी उन्होंने हम पर दया की। यही अनुग्रह है। यदि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है तो वो पूरी तरह अनुग्रह से ही है। अनुग्रह और कामों को हम मिला दें तो उद्धार के उस सत्य को हम नष्ट कर रहे हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5वें पद में भी यही सत्य है। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उद्धार परमेश्वर का दान है, इसे कमाया नहीं जा सकता। अपने जीवन में कुछ सुधार लाने से हम उद्धार नहीं पा सकते। हमें एक नया जन्म पाना होगा। कैसे हम ये नया जन्म पाए? जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम पापी हैं। हमारे पापों से हमें बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर पापों का मोल चुकाया। उन्होंने स्वयं कहा, पूरा हुआ। ये घोषणा इस बात का प्रमाण है कि उद्धार का कार्य उनके द्वारा संपूर्ण हुआ है। तीसरे दिन वे जी उठे। जब हम अपने कर्मों पर भरोसा छोड़कर केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं, एक नया जन्म पाते हैं और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में आ जाते हैं।